नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। प्रशांत किशोर का आमरण अनशन लगातार चौथे दिन जारी है। छात्राओं का जोश पूरे उफान पर है। वहां लगातार छात्र छात्राओं की टोली पहुंच रही है और प्रशांत किशोर को उनसे उत्साह मिल रहा है और उनको प्रशांत किशोर से उत्साह मिल रहा है। दोनों एक दूसरे का उत्साह बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष, जो अभी अभी गांधी मैदान से वहाँ के हालात देखकर लौट रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि प्रशांत किशोर कैसे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है और गांधी मैदान में क्या कुछ हो रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर की वो तस्वीर भी मैंने दिखाई थी जब पहली बार वो गांधी मैदान एक भाड़े की टैक्सी में चोरी छुपे पहुंचे थे और टैक्सी में बैठकर 15 मिनट आधा घंटा इंतजार किए, फिर चुपके से निकलकर अचानक पहुंच गए थे गांधी की प्रतिमा के नीचे और बैठ गए थे। और वहाँ पर जैसे ही पहुँचे हजारों छात्रों का हुजूम पहुँच गया। तो प्रशांत किशोर चोरी छुपे वहाँ आमरण अनशन करने गए थे। हजारों छात्र प्रकट हो गए प्रशांत किशोर के प्रकट होने के बाद और आंदोलन शुरू हो गया। प्रशांत किशोर ने सबसे पहले सिटी पोस्ट के साथ बातचीत में ऐलान किया कि हम आमरण अनशन पर बैठ गए, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि आमरण अनशन प्रशांत किशोर करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। यही खबर फैलाई गई थी जन स्वराज की तरफ से। लेकिन अचानक प्रशांत किशोर वहाँ पर आमरण अनशन पर बैठ गए और ऐलान भी कर दिया। तो उनके पार्टी के भी जो बुजुर्ग लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, उनको भी आश्चर्य हुआ था। प्रशांत किशोर के दाएं बाएं बैठने वाले लोग भी हैरान रह गए थे कि भाई आमरण अनशन क्यों कर दिया। धरना देने आए थे और बैठ गए आमरण अनशन पर। आमरण अनशन तो सत्याग्रह का आखिरी औजार है, आखिरी हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है, ब्रह्मास्त्र है। तो अचानक एक ही पहले ही क्षण में ब्रह्मास्त्र क्यों छोड़ दिया। तो प्रशांत किशोर के इस आमरण अनशन को लेकर सवाल भी उठाया, कुछ जन स्वराजियों ने भी उठाया कि ये तो भाई बहुत बड़ा फैसला है, इतना बड़ा फैसला अभी नहीं लेना चाहिए था। लेकिन प्रशांत किशोर कहाँ मानने वाले थे, वो बैठे रहे और आज चौथा दिन है, बैठे हुए हैं। उनकी तबीयत डॉक्टरों ने चेक की है, सेहत थोड़ी ख़राब हुई है उनकी और खांसी की भी शिकायत है। दवा खाने से मना कर दिया है, इसलिए हालत और ख़राब हो सकती है। हालांकि आज प्रशांत किशोर बहुत उत्साहित देखे, क्योंकि कल तस्वीर थोड़ी अलग थी। कल बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा था, आपको पता ही है, री एग्ज़ाम 12,000 छात्रों का। हालांकि 6,000 छात्र ही शामिल हुए, 6,000 छात्रों ने बाइकआउट किया एक तरह से। तभी लग गया था मुझे कि अब ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और छात्रों का समर्थन है। आज असर दिखा। आज रविवार का दिन है। मैं पहुंचा था वहाँ 11 बजे और 11 बजे से ही छात्रों का हुजूम वहाँ जमा था। और सबसे बड़ी बात है कि पहले छात्र ही थे प्रशांत किशोर के साथ, लेकिन अब छात्र के अलावे उनके अभिभावक पहुँच गए हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि शिक्षक, प्राचार्य, कई कॉलेजों के शिक्षक, प्राचार्य, प्रोफेसर सब पहुँचे हुए हैं। मतलब बुद्धिजीवियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर को भी नहीं उम्मीद होगी कि भाई अब कोई मुजफ्फरपुर से, कोई छपरा से, कोई वुमेंस कॉलेज से, कोई महिला कॉलेज से प्राचार्य आकर बैठ जाएगी धरना पर, प्रोफेसर बैठ जाएंगे धरना पर, गांधीवादी आकर धरना पर बैठ जाएंगे, जेपी सेनानी बैठ जाएंगे, सब बैठे हुए बुजुर्ग। मतलब उनको उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है कि भाई एक बार फिर से बिहार से लगता है कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। जेपी ने तो इसी गांधी मैदान से आंदोलन की रेखा खींची थी और बड़ी लंबी लाइन खींची थी, और अब प्रशांत किशोर बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं। तो उनको जेपी, जो सेनानी है, उनको जेपी की याद आ रही है। जो गांधी के फॉलोअर हैं उनको गांधी का आमरण अनशन याद आ रहा है, सत्याग्रह याद आ रहा है, और वो पहुंचने लगे हैं गांधी मैदान। तो उत्साह देखने लायक है। सेहत कैसी है प्रशांत? प्रशांत किशोर की सेहत ठीक नहीं है। खांसी है, मैंने बताया आपको, और थोड़ी कमजोरी भी है, लेकिन वो दिखा रहे हैं कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। पानी केवल ले रहे हैं, वो दवा भी नहीं खा रहे हैं, भोजन तो करना ही नहीं है। और आज वो घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। आज चूँकि पहले तो 100, 200, 400, 500 आदमी रहते थे तो सब साथ बैठ जाते थे। आज तो हजारों लोग थे, हजारों लोग की भीड़ है। और केवल छात्र ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना कि बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर सत्यजीत, बड़े डॉक्टर हैं,
वो भी पहुंचे हुए थे। तो डॉक्टर पहुंच रहे हैं, इंजीनियर पहुंच रहे हैं। मतलब अन्ना आंदोलन बन रहा है। हाँ, धीरे धीरे अन्ना आंदोलन का छोटा स्वरूप दिखाई दे रहा है, क्योंकि वह इंजीनियर पहुंच रहे हैं, सेवानिवृत्त IAS IPS पहुंच रहे हैं, प्रोफेसर पहुंच रहे हैं, शिक्षक पहुंच रहे हैं, JP सेनानी पहुंच रहे हैं। मतलब बुद्धिजीवियों को घर से निकाल दिया। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब JP आंदोलन हुआ था तो उसमें पटना की आबादी कितनी होगी, 5 लाख मुश्किल से, तब भी हजारों लोग सड़कों पर आ गए थे JP के स्वागत के लिए। अभी 25 लाख आबादी है पटना की, तो अभी जो आए हैं वो JP से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो उस हिसाब से 5 लोग आना चाहिए था। लेकिन प्रशांत किशोर ने चेता दिया है सरकार को कि भाई वो दिन भी दूर नहीं जब पूरा गांधी मैदान पट जाएगा, 5 लाख 10 लाख लोग यहाँ आ जाएंगे। आप चेतिए, सरकार छात्रों की सुने। तो साफ लहजे में उन्होंने चेतावनी दी है। हालांकि डॉक्टर ने मना किया है कि प्रशांत किशोर को खुद बात नहीं करनी है, लेकिन सिटी पोस्ट को देखा तो ललचा गए और उनको बोलना ही पड़ा 2 लाइन। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने मना किया है, बात नहीं करनी है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अब ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, सब लोग साथ आने लगे हैं। उन्होंने अपील की बुद्धिजीवियों से कि भाई आप सब लोग आइए, क्योंकि ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये आप सबकी लड़ाई है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई है। तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर, इंजीनियर, अभियंता, प्रोफेसर, शिक्षाविद सब आएंगे। कल तो लालू यादव के एक खास नेता आए थे, नेता नहीं वो प्रोफेसर है, छपरा से आए थे, यादव जी हैं, और प्रशांत किशोर के साथ धरना पर बैठे थे। और लालू यादव की पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, लालू के बेहद करीबी है। और उन्होंने कहा कि उन्हें इंतजार था कि लालू जी का या तेजस्वी जी का कोई निर्देश आएगा कि भाई इस छात्रों के आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है। जब नहीं आया कोई निर्देश तो खुद आ गए वो प्रशांत किशोर का साथ देने। तो सोचिए बड़ी ना, कामयाबी है। हाँ, बड़ी कामयाबी है। यादव जी प्रोफेसर हैं और लालू जी से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इंतजार कर रहे थे लालू जी, तेजस्वी जी के निर्देश का। कि जब कोई निर्देश नहीं आया कि आंदोलन में क्या भूमिका निभानी है, तो खुद आ गए, प्रशांत किशोर के साथ बैठ गए। ये बड़ी बात है ना। ये नहीं, यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि अब री एग्ज़ाम करवाया 22 केंद्रों पर सरकार ने, आयोग ने, और अब सरकार अगर फिर से री एग्ज़ाम की बात करेगी, मतलब कि 6000 जो परीक्षार्थियों ने कल परीक्षा लिखी है उन्हें 3 बार एग्ज़ाम देना होगा। तो ये सरकार के लिए तो बहुत असमंजस की स्थिति है। सरकार ने री एग्जाम 12,000 छात्रों के लिए करा के ये तो संकेत दे दिया है कि सरकार पीछे नहीं हटने वाली है, आयोग पीछे नहीं हटने वाला है। लेकिन प्रशांत किशोर अपनी जीत पड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को आकर मिलना ही पड़ेगा छात्रों से और बताना पड़ेगा कि क्यों री एग्जाम नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री अगर सही कारण बता देंगे तो मान जाएंगे। तो मुख्यमंत्री को बुलाने की, मुख्यमंत्री से बातचीत करने की जिद पर अड़े हुए हैं छात्र भी और प्रशांत किशोर भी। और सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है। ADM गए थे, पुलिस अधिकारी गए थे, लेकिन वो नोटिस देने गए थे कि आप जो कर रहे हो गलत है, ये प्रतिबंधित स्थल है, यहाँ पर आप धरना नहीं दे सकते हैं, प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई गांधी मैदान तो सार्वजनिक स्थल है, यहाँ कौन किसको रोक सकता है। अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान में कितना दिन धरना प्रदर्शन किया था, महीनों दिन। तो हम यहाँ 5 दिन से बैठे हैं तो सरकार के पेट में दर्द हो रहा है। तो कह रहे हैं कि किस कानून के तहत मुझे गिरफ्तार करोगे, ज़रा बता दो हमको। वो खुली चुनौती दे रहे हैं शासन प्रशासन को, आप मुझे गिरफ्तार कर लो, कोई विरोध नहीं होगा, मैं खुद चल जाऊंगा उठ के, लेकिन किस कानून के तहत गिरफ्तार करोगे, कितने दिन मुझे जेल में रखोगे ये बताओ, फिर छूटूंगा, फिर यहीं बैठूंगा। मतलब आप एक गर्दनी बाग के नाले के किनारे आप आंदोलन अभी नहीं रह गया, आंदोलन नहीं रह गया है। और गर्दनी बाग नाले के किनारे से आंदोलन उठकर गांधी मैदान पहुंच गया है। और गांधी मैदान में वाकई अगर प्रशांत किशोर और 2-4-5 दिन बैठ गए तो बहुत बड़ा मजमा लग सकता है। गांधी मैदान में तो ऐसे भी हजारों लोग आते रहते हैं ना भाई। और जो आ रहा है प्रशांत किशोर को देखने आ रहा है कि भाई प्रशांत किशोर बैठे हुए 4 दिन से, धीरे धीरे देखने आ रहे हैं, फिर बैठना शुरू कर देंगे। बैठना शुरू कर देंगे तो आंदोलन बहुत बड़ा हो सकता है। और इसको बड़ा बनाने के लिए प्रशांत किशोर ने बड़ा दिल भी दिखाया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी बड़ी ताकत है, उनके पास 80-85 विधायक हैं, वो आके नेतृत्व करें, मैं उनके पीछे खड़ा रहूँगा। राहुल गांधी के पास 100 सांसद हैं, वो आके छात्रों का प्रतिनिधित्व करें, मैं पीछे खड़ा रहूँगा। तो प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि हम क्रेडिट लेना ही नहीं चाहते हैं, आप आओ, कोई नहीं आ रहा है इसलिए हम नेतृत्व कर रहे हैं, तुम आओगे हम पीछे हो जाएंगे। तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव को तो खुला ऑफर दे दिया है। अब तेजस्वी यादव राहुल गांधी नहीं आएंगे तो
उल्टा पड़ेगा ना भाई, वोट मांगने तो आपको बिहार के बच्चों से ही जाना है। बिहार बच्चे भी तो किसी के परिवार के ही अंग है ना, और आप बच्चों के कौज पर आप एकजुट नहीं होंगे, एक मंच पर नहीं आएंगे तो कैसे बात बनेगी। तो यहाँ राजनीति भी हो रही है। पप्पू यादव अलग चक्का पर जाम कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन चक्का जाम प्रदर्शन हिंसक आंदोलन तो कुछ घंटे चल सकता है, पुलिस डंडे के जोर पर बंद करा ही देती है, ख़त्म करा ही देती है। लेकिन आमरण अनशन को डंडे के जोर पर बंद कराना थोड़ा मुश्किल काम है। प्रशांत किशोर तो वेट कर रहे हैं कि पुलिस आए और पीटे, वो लाठी खाना चाहते हैं, वो तैयार है। उनके समर्थक भी चाहते हैं कि आओ भाई, अब पहले तो डर रहे थे लाठी से, अब डर खत्म हो गया लाठी खाकर। जो लाठी खा चुके हैं छात्र वहीं बैठे हुए हैं कि आ जाओ, हाँ, अब मजबूत पीठ बनाकर बैठे हुए हैं। बोल रहे हैं हम जैकेट पहन कर आए हैं, पिट लो जितना पिटना है। तो छात्र जीत पर अड़ जाएंगे तो मुश्किल तो बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि अगर सरकार ने कोई जल्दी फैसला नहीं लिया, कोई बीच का रास्ता नहीं निकला और प्रशांत किशोर ऐसे ही 2-3 दिन और बैठ गए तो बड़ा मजमा लग जाएगा वहाँ, सरकार की मुश्किल बढ़ जाएगी, कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कल डीएम ने, पटना के जिलाधिकारी ने संकेत दिया था कि कार्रवाई कर सकते हैं। आपको क्या खबर है, क्या उनको वहाँ से उठाया जा सकता है? देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में डीएम ने कहा था कि गांधी जी की प्रतिमा के नीचे गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन करना गलत है, कानूनी रूप से गलत है, वो प्रतिबंधित इलाका है और परीक्षा के बाद कार्रवाई करेंगे वो। लेकिन कार्रवाई तो अभी तक नहीं कर पाए, परीक्षा तो कल ही खत्म हो गई, लेकिन अभी तक कहाँ कार्रवाई कर पाए। तो सरकार ये भी सोच रही होगी कि भाई प्रशांत किशोर को उनके हाल पर छोड़ दो, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन बैठेंगे, फिर बीमार हो जाएंगे, हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे, धरना आमरण अनशन खत्म। लेकिन सरकार ये नहीं सोच रही है कि 4-5 दिन में हालत कितनी खराब हो सकती है। प्रशांत किशोर को कुछ हो गया अगर आमरण अनशन पर, वो दवा भी नहीं ले रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, कुछ हो गया तब कितना बड़ा बवाल हो जाएगा, है ना। आमरण अनशन कोई छोटा अनशन थोड़ा होता है, सत्याग्रह का सबसे बड़ा हथियार है। मुझे लगता है कि सरकार को जीत पर नहीं अड़ना चाहिए, प्रशांत किशोर से बात करके बीच का रास्ता कोई निकालना चाहिए। अगर सरकार के पास वाजिब कारण है परीक्षा रद्द नहीं करने का तो आकर सरकार वहाँ समझाए, अपना पक्ष रखे। वैसे जीत पर अड़े रहने से तो बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि छात्रों की संख्या लगातार वहाँ बढ़ रही है और कड़ाके की ठंड है, आप देख रहे हैं। घर में रजाई ओढ़कर सोने में ठंड लग रही है, वहाँ तो खुले आसमान के नीचे प्रशांत किशोर और छात्र सो रहे हैं। अब तो उनका साथ देने अभिभावक भी पहुँचने लगे हैं, शिक्षक भी पहुँचने लगे हैं, उनको नौकरी का भी डर नहीं है कि सरकार एक्शन ले लेगी। सरकारी कॉलेजों के शिक्षक, प्राचार्य, महिला प्राचार्य वहाँ पहुँच गई थी। डॉक्टर सत्यजीत, रूमन हॉस्पिटल के मालिक, वो पहुँचे हुए थे। कई स्वतंत्रता सेनानी, पटना यूनिवर्सिटी के वीसी पहुँचे, डीन पहुँचे हुए थे। तो ऐसे बड़े बड़े लोग जब पहुँचने लगे तो कुछ उम्मीद बंधी है, तभी तो पहुँच रहे हैं। उनको प्रशांत किशोर के इस आंदोलन से कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होने की उम्मीद तो दिखाई दे रही होगी ना। तो मुझे लगता है कि सरकार को भी इसे गंभीरता से लेना चाहिए। प्रशांत किशोर को हल्के में लेना महंगा पड़ सकता है। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष ने बड़ा डर दिखाया है, बड़ा अंदेशा जताया है। इन्होंने कहा है कि ये वहाँ से लौट कर आ रहे हैं गांधी मैदान से, और ये बता रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर को कुछ हो गया तो क्या होगा। वहाँ की हालत यह है कि प्रशांत किशोर की सेहत लगातार गिर रही है। डॉक्टर उन्हें लगातार कह रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप दवा लेना शुरू करें, और प्रशांत किशोर इनकार कर रहे हैं दवा लेने से। उनकी सेहत गिर रही है, डॉक्टरों का अंदेशा बढ़ रहा है। अगर प्रशांत किशोर को कुछ हो गया, प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ गई तो क्या होगा। यह सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। तो सरकार को भी इस पर कुछ सोचना चाहिए और बीच बचाव का रास्ता निकालना चाहिए, ताकि इस कड़ाके की ठंड में, हाड़ कपाती ठंड में गांधी मैदान में जमे बच्चे अपने अपने घर जा सकें। हम इस पूरे आंदोलन पर नज़र रखेंगे और इससे जुड़ी हर खबर, हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।